जनवरी का दिन, ये हमारे मुल्क का अजीम दिन है। इसी दिन हर आदमी हिंदुस्तान का, चाहे उसका किसी मजहब से फिरके से ताल्लुक है, वो जश्न मनाता है, खुशी मनाता है, और जैसे अपने मजहब के त्यौहार को मनाता है वैसे ये दिन को मनाता है। क्यों मनाता है? इस वजह से मनाता है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने अता की है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो लोग कुर्बानी क्यों दिए थे, आज के दिन समझने का है। कुर्बानी इसलिए नहीं दिए थे कि बड़ा मकान बनाना है, बड़े खूबसूरत गांव बनाना है, समाज बनाना है, और कुर्बानी इसलिए नहीं दिए थे कि हम इस मुल्क में रहकर बहुत कुछ करना है। कुर्बानी हमारे शहीदों ने इसलिए दिए थे, अपने बच्चों को यतीम इसलिए किए थे, अपनी बीवी को बेवा इसलिए किए थे कि इस मुल्क के अंदर में मोहब्बत आम हो, एक दूसरे के दुख और दर्द को हम पहचानने वाले बन जाए, नफरत का खात्मा हो, और किसी कम्युनिटी के लोगों को कोई परेशानी हो तो हम जाकर के उसकी मदद करने वाले बन जाए। शहीदों के रूह को उस वक्त तक खुशी नहीं मिल सकती जब तक हमारे आपस के अंदर मोहब्बत आम ना हो जाए। शहीदों को आज के दिन अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, तो हम ये संकल्प लें कि हम अपने भारत को उस जैसा भारत बनाएंगे जिस तरह हमारे शहीदों ने सोचा था। हमारे शहीदों ने इस मुल्क को आजाद इसलिए किया था ताकि ये मुल्क के लोग फिर किसी का गुलाम नहीं बने। अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, हमको नाक अपने आगे रगड़ने के लिए मजबूर किया। कानून उनके चलते थे, हम सिर्फ गुलाम बने हुए थे, हमारे किसी किस्म के कानून नहीं थे। लेकिन हजारों नहीं लाखों लोग सूली पर चढ़े और जेलों में कैद हुए, हजारों लोगों की खूनें बही और मासूम मासूम बच्चे अपने माँ बाप की तरफ गए। इसलिए किया था उन लोगों ने कुर्बानी दोस्तों, इसलिए दिया था कि हम तो जा रहे हैं, हम तो शहीद हो रहे हैं, हम खून बहा रहे हैं, इसके बाद फिर किसी को खून बहाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आज कुछ नफरत करने वाले लोग फिर चाहते हैं कि इस देश को हम अंग्रेजों जैसा बनाएंगे और गुलामी जैसा माहौल इस देश के अंदर बनाएंगे, तो याद रखना चाहिए इस मुल्क को फिर गुलामी की जंजीर में हम नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमको अपना बलिदान देना पड़े, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़े, फिर से हमको खून बहाना पड़े, लेकिन हम फिर से नफरत के माहौल को इस मुल्क में आने नहीं देंगे। इस मुल्क के कमजोर से कमजोर लोगों को गुलाम बनने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि हमें याद है भगत सिंह की कुर्बानी, हमें याद है मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीरें, हमें याद है मौलाना महमूदुल हसन के 2 साल तक माल्टा के जेल में कैद होना, हमें याद है उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का अपने मुल्क से बाहर जाना, हमें याद है रंगून के अंदर बहादुर शाह जफर के बच्चों को नाश की शक्ल में पेश करना। हम वो तारीख याद रखे हुए हैं। आज के कुछ अंग्रेज चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर में फिर से नफरत फैले, हिंदू मुसलमान के अंदर बीच बने, दीवार बने। इंशाअल्लाह जब तक हमारे अच्छे लोग हिंदू और मुसलमान में हैं, उनके इस नफरत को कामयाब होने के लिए हम लोग नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आज के दिन हर वक्त शिविर के लोगों को ये पैगाम लेना है, ये दिल में संकल्प लेना है, इरादा करना है कि हम जिएंगे तो मोहब्बत के साथ और मरेंगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबको आज के 26 जनवरी के दिन में मुबारकबादी पेश करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे प्रकाश अली साहब जो जिम्मेदार हैं इस हल्के के, वो भी आपके सामने कुछ बात रखें, और उसके बाद मदरसा सुल्फतुल मुस्लिमीन नाचारम के जानिब से आप लोगों के लिए शुक्राने के तौर पर, खुशी के तौर पर कुछ मिठाई और कुछ चीजें तकसीम होंगी, वो लेकर आप लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। प्रकाश अली साहब।